हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है लॉजिक, है ना। तो लॉजिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? लॉजिक के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है प्रोपोजिशन क्या होता है ना। प्रोपोजिशन क्या होता है और इम्प्लीकेशन क्या होता है, राइट। इम्प्लीकेशन, ठीक है। दो चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप उम्मीद है आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। ये इसको दो पार्ट में वीडियो आएगा, ये है ना, जिसमें आज मैं प्रोपोजिशन एंड इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ, आगे इक्विवेलेंस बताऊंगा, फिर इसके अलावा लॉजिक के अंतर्गत जो है ना, हम लोग नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। आज बेसिकली इन दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का सिंपल सा मीनिंग होता है असर्शंस या स्टेटमेंट या अजम्पशंस, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो वो कहलाता है प्रोपोजिशन। जैसे स्टेटमेंट है, हाँ याद रखिएगा, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, दोनों ही पॉसिबल है ना। जैसे स्टेटमेंट है ऑल इंडिविजुअल्स हु ब्रीथ आर अलाइव, ठीक है। जो भी व्यक्ति ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो जिंदा है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। ट्रू प्रोपोजिशन इसको बोल सकते हैं, क्लियर। फिर कहता है ऑल इंडिविजुअल हु ब्रीथ आर हेल्दी। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो व्यक्ति सांस ले रहा है वो हेल्दी होगा, ऐसा तो नहीं है। अरे किसी व्यक्ति को कोई अगर डिजीज है, ठीक है, वो भी व्यक्ति ब्रीद कर रहा है, तो जरूरी तो नहीं है कि जो ब्रीद कर रहा है वो हेल्दी ही होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, इसको फॉल्स प्रोपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपोजिशन का सिंपल सा अर्थ याद रखना है कि या तो असर्शंस की बात करेगा, या तो जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, या जिसको हम लोग अजम्पशन बोलते हैं। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, बोथ, ठीक है। चलिए आगे है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए दो प्रोपोजिशन हमारे पास है ना। क्या है? Q, P एंड Q। कहता है इफ P एंड Q आर टू प्रोपोजिशन, ठीक है, इस प्रकार से कि whenever P is true then Q is necessarily true, है ना। अगर P एंड Q दो प्रोपोजिशन है एंड whenever P is true Q will be necessarily true, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको P implies Q। क्या लिख सकते हैं? P implies Q। इसको हम लोग जो ये जो साइन है हमारा, इसको हम लोग इम्प्लीकेशन एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन एरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये जो P implies Q है, इसको बेसिकली पढ़ा कैसे आता है? P implies Q पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इफ P देन नेसेसरली Q, है ना। फिर कहता है Q इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ P, मतलब P के कारण जो रिजल्ट आ रहा है वो Q है, ठीक है। या इसको सिंबॉलिकली लिखा जाए तो Q इफ P, Q होगा कब? अगर P है तो, या फिर P ओनली इज Q, P ओनली इज Q। फिर है Q इज एन इंप्लीकेशन ऑफ P, जो Q है Q इज द इंप्लीकेशन ऑफ P, ठीक है, P के कारण। तो याद रखिएगा अगर P ट्रू है देन डेफिनेटली Q भी ट्रू होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस वे में लिखते हैं और जिसको पढ़ते हैं P इंप्लाइज Q या इफ P देन Q। आप जो भी इसमें से पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब क्या है भाई, वो थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल से सीधा, ठीक है। कहता है एक्स इज स्क्वायर, ये मान लीजिए हमारा P है, ये क्या है? P है। इंप्लाइज ये हमारा Q, मतलब एक्स इज ए स्क्वायर। एक्स जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है जिसका चारों साइड जो है वो इक्वल हो, ठीक है। इंप्लाइज P इंप्लाइज Q इज अ रेक्टेंगल। अगर एक्स जो है वो एक स्क्वायर है ना, तो Q क्या वो रेक्टेंगल होगा? डेफिनेटली रेक्टेंगल होगा। अगर P स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो X रेक्टेंगल होगा ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का सिंपल सा मतलब है चार साइड हो, ठीक है। वो कुछ ही ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम तो यहां से P से देखेंगे ना, तो यहाँ पे P इंप्लाइज Q हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेक्टेंगल होगा ही होगा, मीन इफ P इज ट्रू
Q will be necessarily true। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। X इज अ हेल्दी पर्सन, X जो है वो हेल्दी पर्सन है ना। X ब्रीथ, बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो व्यक्ति ब्रीदिंग करता ही होगा, तभी तो वो जिंदा है ना, तभी तो वो हेल्दी है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये हमारा P है तो ये हमारा Q हुआ, तो यहां पर भी हो गया P इंप्लाइज Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इफ P इज ट्रू Q विल बी ट्रू। हाँ, और एग्जांपल देखते हैं, कहता है एक्स वाई इक्वल 0 इंप्लाइज x इक्वल 0 y इक्वल 0। भाई सीधी सी बात है ना, अगर x y इक्वल 0 है तो ये कब होगा, या तो x 0 हो या तो y 0 हो या दोनों ही 0 हो, है ना, इंक्लूसिव है ना, और का मतलब इंक्लूसिव होता है दोनों का साथ में। ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर ये p है हमारा तो ये q होगा ही होगा, x इंटू वाई इक्वल 0 तभी होगा ना। अगर है ये ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है या तो x 0 निकलेगा या तो y 0 निकलेगा, कोई ना कोई तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो p इज ट्रू देन q विल बी ट्रू। ठीक है, इसके बाद कहता है एक एग्जांपल यहां पे भी और दिया हुआ है, देखिए कहता है x ग्रेटर देन 2, x जो है वो क्या है 2 से बड़ा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा? अरे भाई एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है तो क्या है, मान ली 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा ना, 4 से तो बड़ा ही है। हाँ, अगर 2 से बड़ा क्या हो सकता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, है ना। तो अगर इफ एक्स ग्रेटर देन 2 है ना, देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, है ना। तो ये हम लोग यहां पर भी देख लिए कि P इंप्लाइज Q, यहां पे क्या कह रहा है, इफ P इज ट्रू देन Q इज नेसेसरली ट्रू। क्लियर है, ध्यान रखिएगा मैं यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि Q इंप्लाइज P मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए Q इंप्लाइज P हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कब होगा, Q इंप्लाइज P तब होगा इफ Q इज ट्रू देन P विल डेफिनेटली ट्रू। अगर ऐसा हो नेसेसरली ट्रू तब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, एक्स इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये हमारा P था, Q क्या है, एक्स ब्रीथ्स, एक्स ब्रीथ्स। ठीक है, क्या दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज अ हेल्दी पर्सन। क्या ऐसा इंप्लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। कैसे, जो ब्रीद करता है जरूरी तो नहीं है कि वो आदमी हेल्दी होगा, जो बीमार व्यक्ति है वो भी तो सांस लेता है कि नहीं लेता है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा क्यू है जो कह रहा है एक्स ब्रीद, तो दिस नॉट इंप्लाइज, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस नॉट इंप्लाइज दैट एक्स इज हेल्दी पर्सन। ठीक है, इसको हम लोग नहीं कह सकते, इसमें कोई भी वर्ड नहीं कह सकते हैं। जैसे ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे था ना हमारा कि P इंप्लाइज Q को बोल सकते थे Q इफ P, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते P इफ Q, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते इसमें। ठीक है, तो हमारा सिर्फ वन साइडेड होगा, P इंप्लाइज Q होगा इस एग्जाम्पल में। वैसे ही अगर पहला एग्जाम्पल भी आप ध्यान से देखो, अगर हम उल्टा कर दिए क्या इसको लिख सकते हैं Q इंप्लाइज P, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, कि कहता है यहाँ पे Q क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होगा वो ट्रू है। ठीक है, एक्स इज अ स्क्वायर, क्या ऐसा है कि एक्स रेक्टेंगल है देन नेसेसरी एक्स को स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर हो भी सकता है स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी Q इंप्लाइज P नहीं लिख सकते हैं, है ना। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, कहता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, क्या दिस इंप्लाइज एक्स विल बी ग्रेटर देन 2, ऐसा है क्या, बिल्कुल यहां पर भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, अगर हमारा x का वैल्यू -3 हो, ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना आएगा, x का स्क्वायर तो 9 आएगा ना, 4 से तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या ये x ग्रेटर देन 2 है,
नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां ध्यान से देखें क्या कि जब P इंप्लाइज Q हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि Q इंप्लाइज P भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे ये एग्जांपल को हम लोग ले लें तो कह रहा है x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू वाई विल बी 0। ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा Q है, ये हमारा P है, तो लिख सकते हैं Q इंप्लाइज P। कैसे कि देखिए x इक्वल 0 है, x इक्वल या y इक्वल 0, देन नेसेसरी x इंटू वाई 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है P इंप्लाइज Q हो तो Q इंप्लाइज P भी हो, है ना। P इंप्लाइज Q हो रहा है ना, और अगर Q इंप्लाइज P दोनों हो रहा है, ध्यान से देखिए, अगर P इंप्लाइज Q हो रहा है और Q इंप्लाइज P भी हो रहा है, दोनों ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q, है ना, या फिर इस इधर एरो दे दीजिए Q ऐसे। ठीक है, Q इंप्लाइज P ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक ही चीज है दोनों, है ना। अगर ये हो रहा है तो ये कहलाएगा, जो हमारा लॉजिकल है ना, रीजनिंग है हमारा, उसमें इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे, लॉजिक इक्विवेलेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस भी क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया अभी, बोला था कि मैं प्रोपोजिशन बताऊंगा, इम्प्लीकेशन बताऊंगा, इम्प्लीकेशन में बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस बताऊंगा, लेकिन मैं इक्विवेलेंस ही बता दिया हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इफ P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P दोनों हो, है ना, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ये वीडियो मैंने जितना बताया आप ध्यान से देख लेना, सुन लेना। ठीक है, तभी नेक्स्ट वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।